तो भूमियार ब्राह्मणों का दिन है कि आप विधानसभा में पहुंचे। भूमियार ब्राह्मणों का दिन है जो भाजपा बिहार में मजबूती स्थान से रहा, नहीं तो भाजपा का तो ये स्थिति था बिहार में जो आप देखने लायक था। आपको पता होना चाहिए कि भूमियार ब्राह्मणों ने लालू यादव को इज्जत नहीं दिया। अगर लालू यादव को हम लोग सम्मान देते तो आज तो यादवों से लड़ने के लिए एकमात्र व्यक्ति था वो भूमियार ब्राह्मण था। उसके बदौलत भाजपा बिहार में मजबूती हुआ और आप सब जैसे छोटे छोटे लोग विधायक, सांसद और मंत्री बने। प्रणाम, मैं पुरुषोत्तम राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वर्ण सेना। हमेशा से स्वर्ण के लाश फिरानित करने वाले सुशील कुमार मोदी जी को एक बोचहा के चुनाव हारने के बाद अंदर से खलबली मच गया है और कहीं न कहीं उनके मन में एक स्वर्ण प्रेम जग रहा है और इस प्रकार से कहा कि हम सबों को लुभाने का काम कर रहे हैं कि मोदी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में भूमियारों के एक इज्जत बीजेपी ने दिया कि एक केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन आपको आंकड़ा गलत है पता मोदी जी, आप पहले आंकड़ा पता कर लीजिए। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि भूमियार एवं ब्राह्मणों के भाजपा ने इज्जत देने का काम किया है तो आप गलत बोल रहे हैं। भूमियार ब्राह्मणों ने भाजपा को बिहार में खड़ा करने का काम किया है। आप कैलाशपति मिश्र की बात करें जो 1980 में भाजपा का पहला प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद बिहार में भाजपा एक मजबूती के साथ खड़ा रहा। और आप भी अगर बिहार में एक अच्छे कुर्सी पर बैठे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ भूमियार ब्राह्मणों का है। आपको याद है ना, जिस समय लालू की सरकार चलता था आप विपक्ष के नेता होते थे, लेकिन विपक्ष में बोलने से आप घबराते थे, लालू के डर से बोल नहीं पाते थे। तो आपके सम्मान में एक भूमिहार नेता अवनीश कुमार सिंह ने अपने विधानसभा की सदस्यता समाप्त करवा ली थी आपके चक्कर में बोलने के लिए। तो भूमियार ब्राह्मणों का दिन है कि आप विधानसभा में पहुंचे। भूमियार ब्राह्मणों का दिन है जो भाजपा बिहार में मजबूती स्थान से रहा, नहीं तो भाजपा का तो ये स्थिति था बिहार में जो आप देखने लायक था। लालू के डर से जिस समय लालू यादव एक यादवों को लेकर और नीतीश कुमार कुर्मी के लेकर पूरे स्वर्ण के खिलाफ गोलबंद थे, तो एक स्वर्ण समाज ने भाजपा को चलाने का काम किया, आपको खड़ा करने का काम किया। आप उसी स्वर्ण समाज को जिस समय आप बिहार में भाजपा का कद्दावर नेता बने और आप नीतीश कुमार ने मिलकर कैलाशपति मिश्र के पुतों के साइड कर दिया, चंद्रमोहन राय को साइड कर दिया, अवनीश कुमार सिंह को साइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप और नीतीश कुमार मिलकर स्वर्णों को बीजेपी से साइड लाइन किए थे और आज आपको स्वर्ण प्रेम जग रहा है। जब बोचहा के चुनाव हारे हैं तो अभी औकात में रहिए। 2025 और 24 के चुनाव में स्वर्ण समाज आपको औकात याद दिला देगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप डराते हो लालू राज से कि लालू यादव ने भूमियार ब्राह्मणों को इज्जत नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि भूमियार ब्राह्मणों ने लालू यादव को इज्जत नहीं दिया। अगर लालू यादव को हम लोग सम्मान देते तो आज लालू यादव हमें भी सम्मान देते हैं। लेकिन जिस भाजपा को हमने शीशा, जिस भाजपा को हमने खड़ा किया अपने बदौलत, आपका कोर वोटर कौन था? आपका समाज भी आपके साथ वोट नहीं देता है। आप तो बोल बम तौल कम वाले समाज के नेता आप हैं, आप तो बनिया हैं, आप तो ठगने वाले, आप तो डंडीमार नेता हैं। आप सवर्णों को नसीहत दे रहे हैं। सवर्ण के नसीहत देने से पहले आप एक बार अच्छा से जाकर के भूमियार और ब्राह्मण का इतिहास पढ़ लीजिए। बीजेपी के सरकार से पहले भी एलपी शाही केंद्रीय मंत्री बने, ललित नारायण मिश्रा केंद्रीय मंत्री बने, वो आपकी सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में भी कई भूमियार ब्राह्मण केंद्र में मंत्री बने हैं और आप एक मंत्री बना के हम सबों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आपके ठगी के शिकार में हम लोग आने वाला नहीं है। आपके लगातार जब आपका वर्चस्व जम रहा था, आप और संजय जायसवाल ने मिलकर कई भूमियार नेताओं को टिकट काट के बेटिकट कर दिया था। आपने बेइज्जत करने का काम किया था। आप ही बोलते थे ना कि भूमियार ब्राह्मण जाएगा किधर, आपको दिखा दिया औकाती कहां जाएगा जी। 36,000 से चुनाव हारे बोचहा के एक सीट पे, वो एक आंकी था और 2024 और 25 बाकी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा यह समाज, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो अब ठगने वाले के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, आपको खटिया खड़ी कर देंगे। अगर आप बताते हो भूमियार ब्राह्मण, अगर भूमियार ब्राह्मण नहीं होता ना तो आप अभी किराना की दुकान चलाते हुए रहते हैं। आपको नेतागिरी में आना संभव ही नहीं था। आप नेतागिरी में भी आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो भूमियार और ब्राह्मणों का बदौलत से हैं, क्योंकि भूमियार ब्राह्मण ने भाजपा को खड़ा किया था। जिस समय लालू का डर था, लालू का खौफ था, उस समय आप सबको हिम्मत नहीं पड़ता था भाजपा का झंडा लेकर चलने के लिए। तो यादवों से लड़ने के लिए एकमात्र व्यक्ति था वो भूमियार ब्राह्मण था। उसके बदौलत भाजपा बिहार में मजबूती हुआ और आप सब जैसे छोटे छोटे लोग विधायक, सांसद और मंत्री बने। तो आज हम ही को नसीहत देते हो। अरे हम लोग नहीं होते ना तो आप अभी कहीं फुटपाथ पे चॉकलेट बिस्कुट बेचते नजर आते हैं। आज सांसद बन गए हैं। औकात में रहिए ना तो वरना 2024 और 25 में औकात याद दिला देगा भाजपा को। भाजपा को कहीं के हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आप ही ने कैलाशपति मिश्र को पुतों के साइड लाइन कर दिए, आप चंद्रमोहन राय को साइड लाइन कर दिए, आप अवनीश कुमार सिंह को साइड लाइन कर दिए। कितने भूमिहार ब्राह्मणों का आपने टिकट काटा है।
आप और नीतीश कुमार एक कैंची लेके के सवर्ण को कुतरने चले थे ना, आज आपको खुद कुतर दिया सवर्ण समाज। सवर्ण समाज इस पर साबित करके दिखा दिया कि यह किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और किसी को एग्रीमेंट नहीं कर दिया कि मैं आपको जीवन भर वोट दूंगा। जो हमारी सम्मान देगा, जो हमें इज्जत देने का बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपका मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। औकात में ये सुशील कुमार मोदी जी। और अब ये कभी मत बोलिएगा कि भूमियार ब्राह्मण को भाजपा ने इज्जत दिया। भाजपा को भूमियार ब्राह्मण ने खड़ा किया है और उसके बदौलत आप सबको बोलने की हिम्मत जुटा है। समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।